हेलो एवरीवन। तो अपन बात कर रहे हैं हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर में अपन ने सारी चीजें देखी कि हार्डवेयर में क्या क्या होता है। अब अपन देख रहे हैं कि हार्डवेयर के जो अपना सीपीयू है, सीपीयू के बाहर के पार्ट्स तो अपन ने देख लिए कैसे दिखते हैं। उनकी सीपीयू की असेंबलिंग जो होती है वो भी अपन ने देख ली कैसे होती है। अब अपन देखते हैं कि जो पर्टिकुलर सीपीयू होता है जिसको अपन सिस्टम यूनिट बोलते हैं, तो सिस्टम यूनिट के अंदर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और किस किस काम के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो अपन ने सारी चीजों के बारे में पढ़ा तो है। अब अपन देख रहे हैं कि वो कैसे दिखते हैं और कहाँ सीपीयू के अंदर यूटिलाइज होते हैं। तो ये अपने पास सीपीयू है, इसमें अपन देखते हैं, अपन देख रहे हैं हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। तो यहां पे देखिए ये जो ब्लैक कलर की ये रहती है, यहां पे देखिए आप ध्यान से, ये ब्लैक कलर की जो रहती है इसको बोलते हैं अपन हार्ड डिस्क। इसमें अपना डेटा सेव होता है। हार्ड डिस्क के बारे में अपन ने इनपुट और आउटपुट यूनिट में बहुत अच्छे से पढ़ा है और समझा है। वर्चुअल मेमोरी का जो कंसेप्ट है वो इसी में निर्मित होता है, रैम के साथ में। तो ये हार्ड डिस्क है, यहाँ पे ये बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पे अपन डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस को लगा सकते हैं। जिसके बाद ए है जो ए, इसको बोलते हैं स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, SMPS। तो एक तो हो गई अपनी हार्ड डिस्क, दूसरा हो गया SM, यही पढ़े थे ना अपन हार्डवेयर में, SMPS। तो ये होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये देखिए इसमें वायर होते हैं और एक वायर डिफरेंट प्लेस पे कनेक्ट होते हैं। ये जो कनेक्ट है, कनेक्टर इसको बोलते हैं, ये IDE से साटा जो हार्ड डिस्क है या कोई पर्टिकुलर चीज है तो ये साटा हार्ड डिस्क का यूज करना हो अगर अपन को आईडी सपोर्टेड मदरबोर्ड में, तो अपन इसको यूज करते हैं। ये अलग से आता है मार्केट में। और यहाँ पे देखिए जो वायर्स है, ये डेटा केबल है, जो बोलते हैं अपन बस, डेटा बस या डेटा केबल। तो ये अपना मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है। तो ये सारे कनेक्टर्स हैं जो अलग अलग प्लेस पे कनेक्ट होते हैं। ये जो ग्रीन कलर की चिप दिख रही है आपको, एक ग्रीन कलर की जो चिप होती है पूरी, ये पूरा यहां से लेके SMPS के इस स्थान से लेके और इस स्थान तक जो चिप दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं अपन मदर बोर्ड। तो जो हार्डवेयर है उसका तीसरा पार्ट क्या हो गया, मदर बोर्ड। मदरबोर्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने सिस्टम यूनिट का, क्योंकि सारी जो चीजें हैं, चाहे वो SMPS हो, चाहे वो रैम हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, ये सारी चीजें कनेक्ट कैसे होती हैं, मदरबोर्ड से होती हैं इन केबल्स के थ्रू। ठीक है। इसके बाद आती है रैम, जो अपनी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो अपन ने बात की थी रैम की। तो रैम के यहाँ पे अपनी हार्ड डिस्क में 2 स्लॉट होते हैं। ये देखिए एक रैम को मैं निकाल के दिखा रहा हूं। ये रैम होती है, ये 1 GB की रैम है। ठीक है, ऐसी रैम होती है, इस पे PCB चिप की डिजाइनिंग होती है। और नॉर्मली एक मदरबोर्ड में 2 रैम का स्लॉट होता है। 2 रैम को अपन बड़ी आसानी से इसमें स्लॉट में लगा सकते हैं। बस अपन को जब रैम खरीदना हो रैम को, तो ये देखना पड़ता है कि वो मदरबोर्ड कौन सा है, ताकि अपनी रैम पर्टिकुलर स्लॉट में सही से आ जाए। अदरवाइज क्या है, रैम स्लॉट में नहीं फंसेगी। ये देखिए फंस गई रैम। तो ये रैम है, 2 रैम लगी हुई है अपने मदरबोर्ड में। फिर इसके बाद ये देखिए एक सेल है, इसको मैं टच कर रहा हूं, ये सेल है। जनरली आप
जो नई टेलीविजन से एलईडी वगैरह उनके रिमोट का जो सेल होता है गोल सेल है, आपने घड़ी का सेल देखा होगा, उस आकार का सेल होता है इसमें, और उससे थोड़ा 2 गुना या 3 गुना बड़ा होता है। तो जो सेल होता है उसको बोलते हैं अपन सीमॉस बैटरी, सीमॉस बैटरी। ये जो स्टार्टिंग होती है अपने सिस्टम की, तो डेट और टाइम को ऑटोमेटिकली सेटअप करने के लिए यूज होता है। अगर ये सेल वीक हो जाता है तो अपने सिस्टम की जो डेट और टाइम है वो इनिशियल मोड में चली जाती है। कहने का मतलब ये है कि वो जो डेट और टाइम है, जब भी सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है उस डेट और टाइम को वो पर्टिकुलर ले लेता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी बना होता है उस डेट और टाइम को ले लेता है। ठीक है, इसके बाद में मदरबोर्ड के साथ में कनेक्ट होते हैं। ये देखिए, ये बॉक्स है जो ये हेडफोन और माइक के लिए यूज होता है। इसके पीछे मैंने बताया था हेडफोन और माइक जो पिंक कलर और ग्रीन कलर का यूज करते हैं अपन, तो उसके लिए ये वाला वो चीज होता है। इसकी पिन बाहर से लगी होती है ताकि अपन बाहर से लगा सकें। सीपीयू के जो सिस्टम यूनिट है उसको बार बार खोलने की जरूरत न पड़े। इसके बाद ये जो पिन है ये यूएसबी पिन है, और यूएसबी की जितनी भी पेन ड्राइव है, माउस है, जो यूएसबी को सपोर्ट करते हैं, कीबोर्ड है, और भी डिवाइसेस है, स्कैनर है, प्रिंटर है, तो उनको अपन इस बॉक्स के बाहर लगा सकते हैं। इस बॉक्स में एक और केबल होती है जिसको अपन बोलते हैं RJ45 कनेक्टर, RJ45। ये RJ45 जो कनेक्टर होता है वो यहाँ पे इस बॉक्स में लगता है ताकि अपन लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क से, अगर लैन मैन और वैन के बारे में आपको डीप जानकारी चाहिए तो आपको इंटरनेट वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। उसमें नेटवर्क और इंटरनेट के बारे में, मोबाइल में इंटरनेट को किसी को चलाना नहीं आता है तो कैसे मोबाइल में इंटरनेट चालू होता है, अगर डेस्कटॉप लैपटॉप में इंटरनेट चालू नहीं कर पा रहा है तो कैसे लैपटॉप और डेस्कटॉप में इंटरनेट चालू होता है, सारी चीजें बिल्कुल डीप में बताई गई हैं। तो RJ45 कनेक्टर का ये वाला जो स्लॉट है इसमें यूएसबी और RJ45 कनेक्टर का यूज करते हैं अपन, ताकि अपना इंटरनेट लैन के थ्रू, लोकल एरिया नेटवर्क या इथरनेट बोलते हैं उसको, उसके थ्रू आराम से चल सके। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए, इसको बोलते हैं हीट सिंक। ये अपना जो प्रोसेसर लगा हुआ है, प्रोसेसर, इसके जो फैन है, फैन में घुमा रहा हूं, इसके नीचे एक चिप होती है प्रोसेसर की, प्रोसेसर। तो प्रोसेसर की जो चिप होती है उसके ऊपर एक फैन लगा होता है, और इसके नीचे एक हीट सिंक लगा रहता है ताकि ये जो कंप्यूटर है वो जब भी अपना प्रोसेसर को हीटअप करे, गर्म जब होता है प्रोसेसर तो उसके जलने का खतरा रहता है। और जो अपना सिस्टम यूनिट होती है उसमें सबसे महंगा जो पार्ट होता है वो प्रोसेसर ही होता है। तो प्रोसेसर को हीटअप न होने से बचाने के लिए अपन क्या है, फैन का यूज करते हैं। जनरली एक जो महंगा सीपीयू होता है उसमें 2 तरह के फैन लगते हैं। एक फैन यहाँ लगता है, देखिए पॉइंट दिए हुए फैन के, जो पूरे सीपीयू की गर्मी को बाहर निकालता है, और ये प्रोसेसर की गर्मी को बाहर निकालने के लिए फैन दिया गया है। तो इसको प्रोसेसर फैन बोलते हैं। एक फैन अपन एक्स्ट्रा यहाँ भी लगा सकते हैं। एक तीसरा फैन यहाँ भी लगा रहता है SMPS के इधर, ताकि SMPS के जो वायर्स हैं उनके कारण मदरबोर्ड में हीटअप ना हो, तो यहाँ पे भी एक फैन लगा रहता है। इसके बाद ये देखिए छोटे छोटे पॉइंट हैं, एक कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, ये सारे कैपेसिटर्स हैं। और ब्लैक कलर की जो यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर की जितनी भी वो है उनको बोलते हैं अपन आईसीज, जो अपन ने बात की थी फर्स्ट चैप्टर में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो 4th जनरेशन में इनबिल्ड हुए थे, 3rd जनरेशन में इनबिल्ड हुए थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इनको बोलते हैं आईसीज। डिफरेंट टाइप की आईसीज यहाँ पे लगी हुई हैं जो अपने मदरबोर्ड को डिफरेंट टाइप के प्रोसेस करने के लिए काम में आती है। ठीक है, और यहाँ पे एक रोम लगी हुई है जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी।
यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी रोम लगी हुई है। तो ये आपके सिस्टम यूनिट के इंटरनल पार्ट्स हैं। इसके बाद में यहाँ पे एक पिंक कलर का आपको ये दिख रहा होगा, ये पिंक कलर का है। आप अगर इंकजेट या जो पहले प्रिंटर आते थे पुराने समय पे, तो प्रिंटर्स को या फोटोकॉपी मशीन को लगाने के लिए एक बाहर से कनेक्टर रहता है, और यहाँ पे एक इसके नीचे एक नीले कलर का रहता है, इसके नीचे वो अपना मॉनिटर के कनेक्शन के लिए यूज होता है। उसके बाद में लास्ट वाला जो पॉइंट में दिखा रहा हूं पिंक कलर के लास्ट में, वो कीबोर्ड और माउस अगर आपके PS2 टाइप के हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे अपन PS2 जो कनेक्टर है वो है। तो ये सारी चीजें आपके हार्डवेयर के अंदर